भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव ओंकार शाद ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनकी पार्टी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर से मिलकर ज्ञापन देकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है ताकि सभी दल मिलकर प्रदेश में हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक आवाज में केंद्र से मदद का प्रस्ताव भेजा जा सके। केंद्र सरकार से अभी तक किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पाए है। जो पैसे मिले हैं वह SDRF के तहत हर वर्ष राज्य को मिलते हैं। केंद्र से प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता तुरंत मिलनी चाहिए। हिमाचल को नुकसान से उभारने के लिए सभी के सामूहिक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वन संरक्षण कानून 1980 में संशोधन किया जाए और लोगों को वन भूमि में मकान बनाने के लिए भी छूट दी जाए। हिमाचल सरकार SDRF के तहत जो राशि दे रही है वह काफी कम है, उसे भी बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं CPIM नेता व पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि हिमाचल में आपदा से जान माल का भारी नुकसान हुआ है, इसे बिना किसी मांग के भी राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन इस पर भी राजनीति हो रही है जो गलत है। केंद्र से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। जो किस्त मिली है वह आपदा आए बिना भी मिलनी थी। सिंघा ने शांता कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वह राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के लोगों के लिए सहयोग की बात कर रहे हैं। सिंघा ने कहा कि 7 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में आपदा आई और केंद्र ने 11 जुलाई को SDRF के तहत मिलने वाली राहत में संशोधन कर दिया, जिसमें क्षतिग्रस्त हुए घरों को मिलने वाली राशि को कम कर दिया गया, जो कि सही नहीं है। केंद्र प्रदेश में हुए नुकसान की या तो भरपाई करे या 10,000 करोड़ की राहत राशि दे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कल हमने जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनसे भी हमारा एक डेलीगेशन मिला था और हमने एक मेमोरेंडम जो है कल शाम को उनको जो है वो दिया है और उसी मेमोरेंडम का जो है हम आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच भी ले जाना चाहते हैं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के क्या सुझाव है और किस तरह से इस आपदा को से निपटारा किया जा सकता है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये सुझाव दिया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों की एक साझा बैठक की जाए, सरकार उस बैठक को बुलाए और उसमें सबको शामिल करते हुए जो है एक ब्लूप्रिंट जो है वो बनाया जाए और इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से इसको केंद्र सरकार के पास ले जाया जाए और इसमें जो निम्न मांगे हैं जो हम मांग करते हैं उसमें सहमति से ये केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए, जिसमें पहला ये है कि इस आपदा को जो है वो राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए ताकि ये जो नुकसान हुआ है इसको जो है वो बड़े पैमाने पे जो है वो प्रतिबिंबित जो है वो किया जा सके। दूसरा हमने इसमें सुझाव ये दिया है कि इस पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर पैसे की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास संसाधन नहीं है। अभी सरकार काफी सराहनीय काम कर रही है परंतु वो नाकाफी है क्योंकि पैसे का अभाव है। इसलिए हमारा इसमें सुझाव है कि जो NDRF के जो नियम और कायदे हैं राहत देने के राष्ट्रीय आपदा के तहत उसको जो है वो उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए, उसमें छूट दी जाए ताकि हमारे को जो है जो एक्चुअल नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो की जा सके। या इसके साथ साथ एक मुश्त जो है हम इसके विकल्प में के रूप में ये मांग कर रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए की राहत राशि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार दे ताकि जो है हिमाचल प्रदेश का पुनर्निर्माण जो है वो किया जा सके। दो बातें हैं, अभी हम खींचना नहीं चाह रहे। अभी देखो फ्रैंक बात हम आपसे वो शेयर करना चाह रहे हैं, हम अभी खींचना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरटोन्स राजनीतिक है। ओवरटोन्स राजनीतिक है, अच्छी बात नहीं है। ये ओवरटोन्स राजनीतिक करने के लिए बहुत से और मसले हो सकते हैं। जिसका मकान चले गया है वो ना कांग्रेस है, ना वो भाजपा है, वो ना CPIM है, वो ना अन्य पार्टी है, वो हिमाचल प्रदेश का निवासी है।
फॉर अस हिमाचल प्रदेश और इंसानियत सबसे ऊपर। इसलिए आपको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर लेना चाहिए, सुओ मोटो कर लेना चाहिए था, किसी की अपील पर वो क्या कहते नहीं होना चाहिए था। और उस डिजास्टर नेशनल डिक्लेयर करने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, वो जो रिलीफ किस फॉर्म में हम देंगे वो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिंदा अगर रख पाएंगे और वो बगैर धनराशि के नहीं तो जंगल हमारे हवाले कर दो। आप जंगल दोगे तो डॉक्टर तनवर जी बैठे हैं, मेरे ख्याल 21 लाख करोड़ से अधिक है हमारी आय है, 1.5 लाख करोड़ का 1.5 लाख करोड़ की आय है हमारी। हाँ वेल्थ है हमारी जंगलों के है। हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है, अरे किसी की जरूरत ही नहीं है हमें। हम तो अपनी रिकवरी हम कर सकते हैं सिल्वीकल्चर को रखते हुए, सिल्वीकल्चर को क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय करके जंगलों को जिंदा रखते हुए वो क्या कहते हैं हम वेल्थ ले सकते हैं। तो लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्लीज है ना, हमारी पेन्स को, हमारी दर्द को, हमारी पीड़ा को, मैं आपको बताऊं ऐसे ऐसे लोग रो रहे हैं, पब्लिकली नहीं रो रहे हैं, पब्लिकली भी रो रहे हैं बहुत। हाँ, है ना, जब वो जाते हैं, आप एक मकान जो बनाता है व्यक्ति एक पुष्ट में बनता है, मुझे बता कहां से लोन पकड़ता है, किस किस से वो करता है, तब मकान बनाता है। पता नहीं कितने मकान चले गए, खत्म हो गए, लाइफ चलेगी, अपंग हो गए लोग, इंजर्ड हो गए। ये तो वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है। वॉर में भी इतना लॉस नहीं होता है जितना क्या कहते हैं ये इसमें हो गया। इट इज वेरी वेरी बिग, वेरी वेरी बिग।